तो फिज़िक्स में तो यूनिट एंड डायमेंशन में कोई क्वेश्चन में अगर अचानक से कोई डायमेंशन आ जाए कि एंगुलर मोमेंटम या इम्पल्स, एनर्जी डेंसिटी, यंग मॉड्यूलस, तो हमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि कहाँ से कौन से फार्मूले से करें। ठीक है, तो आज का कुछ ऐसा ट्रिक है कि कोई फार्मूला भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रहेगा। और कौन सा का सेम, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कौन दोनों या तीन का सेम है, इससे किसका सेम है, 4 ऑप्शन दे देंगे, तो वो भी एकदम बिना सॉल्व के निकल जाएगा आपका। ये कोई वर्ड आपको याद रखना है। पहले तो है पायल। पायल का अलग होता है, PAYL होता है, लेकिन PAYL होता है, लेकिन यह है PAIL, पायल, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद याद रखना तेवर। तेवर हिंदी में तेवर एक वर्ड होता है कि इतना तेवर का को दिखा रहे हो, तो वो वाला तेवर। ठीक है, और आपको याद रखना पेडी। पेडी मतलब फसल, पेडी फील्ड, फसल का खेत, हमको पता है। और जी है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा, ये सब याद रखना है हमें। इससे कैसे बनेगा, कोई भी एक वर्ड पकड़ लो आपको। तेवर, सपोज टी से हमारे पास आ जाएगा टॉर्क, TORQE, टॉर्क। ई से हमारे पास आ जाएगा एनर्जी, और वर्क से हमारे पास आ जाएगा वर्क। यानी कि टॉर्क, एनर्जी, वर्क, तीनों का डायमेंशन सेम है। और वो क्या है, जो एनर्जी का है, एनर्जी का हमें सबको पता है, वो क्या होता है, mL² T⁻²। यही होता है एनर्जी का। तो यही है इन सब का, एनर्जी का यही है, तो टॉर्क का भी यही है, वर्क का भी यही है। ठीक है, अच्छा, तो एक गया। अब आ जाते हैं पेडी पे। पेडी पे आ जाते हैं, पी से हम याद रखेंगे प्रेशर, PRESSURE, प्रेशर। ED से हम याद रखेंगे एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। और Y से हम देखें यंग मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस। ठीक है, तीनों को याद रखेंगे, तीनों का एक ही है। ठीक है, वो क्या है, प्रेशर से याद रखेंगे, प्रेशर इक्वल टू F/A। इसी से हम याद रखेंगे, वो हम अगर करेंगे तो mL-1 T⁻²। यही हमारे एरिया का हमारे पास L² आ जाता है, और फोर्स का mL T⁻²। तो L² जब ऊपर जाएगा तो mL इन्वर्स T⁻²। ये मतलब प्रेशर का भी यही है, एनर्जी डेंसिटी का भी यही है, यंग मॉड्यूलस का भी यही है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बारी में ट्रिक वर्ड से याद कर सकते हो कौन सा क्या है। फिर आ जाता है पायल पे। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिक है कि P से हमारे पास आएगा प्लैंक कांस्टेंट, A से हमारे पास आएगा एंगुलर मोमेंटम, I से हमारे पास आ जाएगा इम्पल्स, और L से हमारे पास आ जाएगा लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। अब देखो, लीनियर मोमेंटम तो सबको याद रहता है, लीनियर मोमेंटम बोले तो एम भी, और एम हमारे पास भी, और भी है LT इन्वर्स, है ना। तो इन दोनों का और इन दोनों का सेपरेट है, ये थोड़ा याद कर लेना। आखिर में जो IL है उसका हम एंगुलर मोमेंटम से, लीनियर मोमेंटम से याद कर सकते हैं, वो है mL T⁻⁻1। और इसको बस एक L बढ़ा देना है, कैसे, mL² T⁻⁻1, बस। पायल याद रख लिया आपने, आखिरी वाला लीनियर मोमेंटम से आखिरी दोनों को निकाल दोगे, mL T⁻⁻1। ठीक है, अब जो पहला दो बचा है, L एक बढ़ा दो, L यहाँ पे 1 था, L यहाँ पे 2 कर दो, mL2 T⁻⁻1, बस। आपका प्लैंक्स कांस्टेंट भी हो गया, एंगुलर मोमेंटम भी हो गया, इम्पल्स भी हो गया, लीनियर मोमेंटम भी हो गया। अब यहाँ से देखो कितना सारा डायमेंशन आपका कवर हो गया, जो आपको निकालना भी नहीं पड़ेगा। और जी आपको याद रखना है। ठीक है, आप कभी भी जी ऐसे निकालने मत बैठना। जी आपको हमेशा एक से याद रखना है कि -1 3 -2 ऐसे याद रखना। बस अगर कहीं पे भी जी का डायमेंशन दिख जाए तो निकालने की ज़रूरत नहीं, आपको बस याद रखना है -1 3 -2, क्योंकि जी निकालोगे टाइम लगेगा, उसके बाद उसको किसी और में पुट करोगे, है ना। तो ऐसा आप जी को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड याद कर लो, -1 3 -2, मतलब mL T⁻1 3 -2, बस सिंपल से याद कर लो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायमेंशन मतलब -1 3 -2, -1 3 -2। ठीक है, m-1 L3 T-2। तो ये आपका कवर हो गया सारे के सारे डायमेंशन, सारे के सारे मतलब बहुत सारे डायमेंशंस जो आपको निकालना भी नहीं पड़ेगा। आप PYQ करके चेक कर सकते हो ये आपको कितना हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस वर्ड को याद रखना, NCERT में लिख लेना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।